रायपुर में स्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रबंधन को दी शुभकामनाएं। रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने की इजरायल की यात्रा। मीनल चौबे ने लोगों के साथ अनुभव किया साझा। कोड़ागांव में डीएम ने भारत माला ट्विन टनल का किया अवलोकन। डीएम ने निर्माण कार्य की प्रगति की ली जानकारी। कोड़ागांव में न्यूटन हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे ब्रह्म कुमार भाई। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर बोले भाई। बीजापुर में माओवादी मासूम बच्चे को बना रहे निशाना। आईईडी की चपेट में आया 16 वर्षीय बालक। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित स्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और उत्पादन इकाई का भ्रमण कर दवा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया। वहीं सीएम साय ने कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था और आज वो साकार हुआ। उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर एक मिसाल कायम की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स की इकाई का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक शुरुआत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और उत्पादन इकाई का भ्रमण कर दवा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया। वहीं सीएम ने कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था और आज साकार हो गया है। उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर एक मिसाल कायम की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स की इकाई का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक शुरुआत है। नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे का कहना है कि इजरायल की हालिया यात्रा उनके लिए एक अविश्वसनीय और महत्वपूर्ण अनुभव रहा। इजरायल की तकनीकी श्रेष्ठता, विशेषकर उनके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुनी एक्सपो में प्रदर्शित उच्च तकनीक मशीनों को देखकर मैं चकित थी। ये दर्शाता है कि कैसे नवाचार को शहरी जीवन और सुरक्षा में एकीकृत किया जा सकता है। इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने को भी मिला। विदेश मंत्री इजरायल में अमेरिकी राजदूत और स्थानीय सरकार ने आपातकालीन प्रक्रिया और सामुदायिक विकास में अपने अनुभवों को साझा किया। यात्रा के दौरान ऐतिहासिक शहर जेरूसलम के भ्रमण का अवसर मिला। मैंने होलोकॉस्ट म्यूजियम में मानवीय त्रासदी की गहराई को महसूस किया। इसके साथ ही मीनल चौबे ने अविश्वसनीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। नगरपालिका रायपुर की महापौर मीनल चौबे का कहना है कि इजरायल की हालिया यात्रा उनके लिए एक अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण अनुभव रहा। इजरायल की तकनीकी श्रेष्ठता, विशेषकर उनके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुनी एक्सपो में प्रदर्शित उच्च तकनीकी मशीन को देखकर मैं चकित रह गई थी। ये दर्शाता है कि कैसे नवाचार को शहरी जीवन और सुरक्षा में एकीकृत किया जा सकता है। इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने को मिला। विदेश मंत्री इजरायल के अमेरिकी राजदूत और स्थानीय सरकार ने आपातकालीन प्रक्रिया और सामुदायिक विकास में अपने अनुभवों को साझा किया।
कोड़ागांव में कलेक्टर नुपुर पन्ना ने आज भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे पे जिला के बड़े राजपुर अंतर्गत ग्राम कोसमी में बन रहे ट्विन टनल का अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ टनल के अंदर जाकर निर्माण कार्य देखा। बता दें कि कलेक्टर नुपुर पन्ना ने संबंधित निर्माण एजेंसियों से कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ निर्माण कार्य के दौरान सभी कर्मचारी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सेफ्टी के लिए भी निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम केशपाल अंकित चौहान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कोड़ागांव में कलेक्टर नुपुर पन्ना ने आज भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे पे जिला के बड़े राजपुर अंतर्गत ग्राम कोसमी में बन रही ट्विन टनल का अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ टनल के अंदर जाकर निर्माण कार्य को देखा। बता दें कि कलेक्टर नुपुर पन्ना ने संबंधित निर्माण एजेंसियों से कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ निर्माण कार्य के दौरान सभी कर्मचारी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही दुर्घटना और आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस, फायर सेफ्टी के लिए भी निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम केशपाल अंकित चौहान और अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में आधार मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर कहा कि जिला धमतरी समाज में बढ़ती हिंसा और अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय सभी अपराधों के मूल कारण है। हम विकसित देशों के लाइन में जाने की कल्पना कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज में हो रहे युवाओं द्वारा अपराध, जिससे भावी समाज, देश और विश्व की स्थिति किसी भी से छिपी नहीं है। वर्तमान का युवा भावी समाज है। अगर भावी समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो वर्तमान के युवाओं को नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त, सांस्कृतिक और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगी ब्रह्म कुमारी भगवान भाई ने नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर कहा कि जिला धमतरी समाज में बढ़ती हिंसा और अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय अपराधियों का मूल कारण है। हमें विकसित देशों की लाइन में जाने की कल्पना कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज में हो रहे युवाओं द्वारा अपराध, जिसे भावी समाज, देश और विश्व की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। वर्तमान का युवा भावी समाज है। अगर भावी समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो वर्तमान के युवाओं को नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त, सांस्कृतिक और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। कोड़ागांव में सड़क मार्ग पर घुमंतू पशुओं के कारण होने वाली घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से पशुओं की रेडियम बेल्ट लगाने का कार्य निरंतर जारी है। यह अभियान सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को उप संचालक पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में डॉक्टर रुचिका सोनपीपरे के नेतृत्व में मालती नेताम, पशुधन विभाग की संयुक्त टीम और नगरपालिका के दल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 21 पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाए गए। साथ ही 12 पशुओं का टीकाकरण किया गया। पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक लगभग 800 पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाया जा चुका है, जिनमें से वर्ष 2025 में अब तक 70 पशुओं को बेल्ट लगाए गए हैं। ये प्रयास सड़क दुर्घटना को कम करने के साथ साथ पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग सिद्ध होगा। कोड़ागांव में सड़क मार्ग पर घूमते हुए पशुओं के कारण होने वाली घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाने का कार्य निरंतर जारी है। यह अभियान सड़क सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को उप संचालक पशुपालन विभाग के मार्गदर्शन में
डॉक्टर रुचिका सोनपिपरे के नेतृत्व में मालती नेताम, पशुधन विभाग की संयुक्त टीम और नगर पालिका के दल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 21 पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाया गया। साथ ही 12 पशुओं का टीकाकरण किया गया। पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 800 पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाया जा चुका है, जिनमें से वर्ष 2025 में अब तक 70 पशुओं को बेल्ट लगाए गए हैं। ये प्रयास सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ साथ पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सिद्ध होगा। कोड़ागांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशेंद्र देव पटेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिनव उपाध्यक्ष के निर्देश पर आज बालिका छात्रावास उरंद्रा बेड़ा जाकर बालिकाओं को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पुलिस ने 18 वर्ष पूर्व होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर वाहन चलाने, साइबर अपराध से बचने, गुड टच, बैड टच और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की समझाइश दी। उक्त जानकारी देने में उदेराबेड़ हॉस्टल अधीक्षिका निधि साहू और थाना प्रभारी उदेराबेड़ रोशन कौशिक, प्रधान आरक्षक रामचंद्र मरकाम उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्त बाद बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट का वितरण किया गया। कोड़ागांव में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशेंद्र देव पटेल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अभिनव उपाध्यक्ष के निर्देश पर आज बालिका छात्रावास उरंदाबेड़ जाकर बालिकाओं को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पुलिस ने 18 वर्ष पूरे होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर वाहन चलाने, साइबर अपराध से बचने, गुड टच, बैड टच और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की समझाइश दी। उक्त जानकारी देने में उदेराबेड़ हॉस्टल अधीक्षिका निधि साहू और थाना प्रभारी रोशन कौशिक, प्रधान आरक्षक रामचंद्र मरकाम उपस्थित रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम समाप्ति के बाद बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट का वितरण किया गया। कोड़ापंडगू निवासी ग्रामीण जंगल में गाय चराने गया हुआ था। इस दौरान माओवादी द्वारा पूर्व से लाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से 16 वर्षीय बालक के पैर में गंभीर चोट आ गई। वहीं घायल को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर भर्ती करा दिया गया। बता दें कि माओवादी के लगाए गए आईईडी से मासूम बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं हैं। हिंसा और भय फैलाने के लिए माओवादी अब मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके चलते आमजन से अपील है कि जंगल क्षेत्रों में भ्रमण करते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूने से पहले पुलिस को सूचना दें। कोड़ापंडगू निवासी ग्रामीण जंगल में गाय चराने गया हुआ था। इस दौरान माओवादी द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से 16 वर्षीय बालक के पैर में गंभीर चोट आई। वहीं घायल को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर भर्ती कराया गया। बता दें कि माओवादी के लगाए गए आईईडी से मासूम बच्चे अब सुरक्षित नहीं हैं। हिंसा और भय फैलाने के लिए माओवादी अब मासूम बच्चे को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके चलते आमजन से अपील है कि जंगल क्षेत्रों में भ्रमण करते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस थाना या निकटतम सुरक्षा कैंप को दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में नेशनल एआरटी एंड सरोगेसी एक्ट 2021 के तहत 6वें नेशनल एआरटी एंड सरोगेसी की बैठक हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बता दें कि बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और बोर्ड के सदस्य, राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बोर्ड के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला बैठक में उपस्थित रहीं। वहीं बैठक में 3 अहम मुद्दों को सर्वसहमति से पारित किया गया। इसके तहत देश के अंदर या बाहर भ्रूण के अंतर्गत से अनुमति के लिए 884 मामले के प्रकरणों को स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार चल रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर उप मुख्यमंत्री और विकास मंत्री अरुण साव ने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का आरोप निराधार है और बेबुनियादी है।
ईडी की कार्यवाहियां हो रही है। ये ईडी की कार्यवाही शराब घोटाले में कब प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई कांग्रेस की सरकार के समय ही, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। और जैसे मैं कहता हूं कि ये शराब घोटाले की जानकारी छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक पहुंच चुकी थी कि छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला हो रहा है, नकली शराब बेचे जा रहे हैं और शराब दुकानों में 2 काउंटर लगाकर शराब बेची जा रही है और इस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों तक जा चुकी थी विषय। ईडी ने जांच प्रारंभ की और जांच की प्रक्रिया क्रमशः आगे बढ़ रही है और जिन जिन के खिलाफ ईडी को साक्ष्य मिल रहा है, जिन जिन के खिलाफ तथ्य मिल रहा है, उन सब पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो निराधार, बेबुनियाद और केवल राजनीतिक बयानबाजी है। वास्तविकता यह है कि ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है और घोटाले में जिन लोगों की सहभागिता है उन सब पर कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा कथित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर कहा कि सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी सरकार के कहने पर नहीं चलती। इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी, वे शक के दायरे में हैं। तरीके से सरकार किसी भी तरीके से कोई दबाव में नहीं है और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। और जहां तक ईडी की कार्रवाई का मामला है तो ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ईडी कोई ये तो नहीं है कि सरकार के कहने पर चले। और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और ये शक के दायरे में है तो और उन विषयों को लेकर के उनको स्पष्ट करना चाहिए। रायपुर में राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमन डेका ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुलपतियों से 2 माह के भीतर रोड मैप मांगा है। उन्होंने राजभवन में कुलपतियों के साथ विचार विमर्श कर छात्रों के हित के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। बता दें कि बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारती दासन विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देशित किया कि जिस कोर्स में छात्र और शिक्षक नहीं हैं, उन्हें बंद किया जाए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे मैनेजमेंट के साथ बैठक कर गुणवत्ता सुधार की कार्ययोजना बनाकर सितंबर माह में उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। रायपुर के जिला अस्पताल पिंडरी में थैलेसीमिया से जूझ रहे मासूम बच्चे के लिए प्रोजेक्ट जीवन के अंतर्गत निःशुल्क परामर्श और उपचार के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य उन बच्चों को राहत देना है जो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी के कारण लगातार रक्त चढ़वाने को विवश हैं। बता दें कि शिविर के माध्यम से ऐसे बच्चों को मुफ्त इलाज दिया गया। साथ ही शिविर में देश के प्रतिष्ठित अस्पताल फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर विकास दुआ और रक्त विकार विशेषज्ञ और आर्कोनोलॉजिस्ट डॉक्टर परमिंदर पाल सिंह ने अपनी विशेष सेवाएं दी। शिविर में 12 वर्ष से कम आयु के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का निःशुल्क प्रशिक्षण, परामर्श और उपचार किया गया। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों को थैलेसीमिया की रोकथाम, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। थाना मगलोड पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिंडरा जंगल बुलारा जलाशय के पास कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे थे। सूचना की तस्दीक और तीव्र कार्रवाई करते हुए थाना
मगर लोड स्टाफ द्वारा मौके पर दाबिश दी गई। बता दें कि पुलिस ने 3 जुआरियों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल सहित 74,000 रुपए का माल जब्त किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जुआ और अवैध शराब पे लगातार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में मगरलोड थाना के स्टाफ के द्वारा एक जुआ पे कार्रवाई की गई है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके उसमें लगभग 14,500 रुपये नकद, 3 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कुल 75,000 रुपये की कार्रवाई की गई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत महुवीडीह आश्रित ग्राम ललितपुर निवासी की केरा कछार नाला में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में रायपुर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी मिलियन प्लस सिटीज श्रेणी में नेशनल रैंकिंग में रायपुर शहर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें रायपुर शहर को 11,996 अंक निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त हुए। बता दें कि रायपुर शहर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्टार 7 शहर बन गया है। रायपुर शहर की इस उपलब्धि और गौरव पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रायपुर नगर पालिका निगम की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव को पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ ओंजोर विजन 2047 दस्तावेज को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, नीति आयोग, भारत सरकार, विषय विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये दस्तावेज केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का एक ठोस संकल्प और स्पष्ट दिशा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 से संकल्प से प्रेरित है और छत्तीसगढ़ को भारत के अग्रणी विकसित राज्य में शामिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ओंजोर विजन 2047 के माध्यम से राज्य के 13 प्रमुख क्षेत्रों में 10 मिशनों के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास परिसर में मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सिरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। ये स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिला और विकासखंड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों से नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी, दूर दूरस्थ अंचलों तक तेजी से पहुंचना और आपातकालीन परिस्थितियों में समयबद्ध हस्तक्षेप संभव हो सकेगा। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन अधिक प्रभावी और गतिशील होगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और परिणाम सुखी होगी। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य विभाग पिछले 1.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज 514 जो विभाग में पुरानी गाड़ियां थी, 15-15 साल, 20-20 साल की गाड़ियां थी, उनको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित किए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। और फील्ड वर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती थी वाहन की कमी के कारण, अब 4-4, 5-5 वाहन हर जिलों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे से काम हमारे विभाग के अधिकारी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत
शुभकामनाएं हैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ है। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।